आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रस्तावित नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सीएम साय ने बड़ा संकेत दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि चुनाव की घोषणा एक साथ ही होंगी। नगरीय निकाय चुनाव एक दिन में संपन्न होंगे, जबकि पंचायत चुनाव 3 दिनों में संपन्न कराए जाएंगे। हालांकि चुनाव की तारीख क्या होगी और राज्य का निर्वाचन आयोग कब आदर्श आचार संहिता का ऐलान करने वाला है, ये अभी भी साफ नहीं हुआ है। और इसी बीच डिप्टी सीएम अरुण साव और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने चुनाव को लेकर बड़ी बात की है। देखिए रिपोर्ट। डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा एक साथ होने वाली है। दोनों चुनाव एक साथ होंगे और अलग अलग चरणों में मतदान कराए जाएंगे। अलग अलग चुनाव कराने में जो समय जाया होता है, वो चुनाव की प्रक्रिया एक साथ कराने में नहीं होगा। प्रदेश में अलग अलग चरण में चुनाव कराए जाएंगे। वहीं नगर निगम चुनाव में हो रही देरी के सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये कहा कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक अंतिम कार्रवाई हमारे बीच हुई है। महापौर और अध्यक्ष के आरक्षण 7 जनवरी को हो चुके हैं और इसके बाद चुनाव आयोग चुनाव की तिथि घोषित कर देगा, यानी कि चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। कल हुए आरक्षण के बाद उसकी सूची हम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। आरक्षण नियमों के अनुरूप ही हुआ है। भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और आज सभी नगरीय निकायों में विकास के काम भी हो रहे हैं। नगरीय निकायों के चुनाव के लिए आज महापौर और अध्यक्ष के पदों का आरक्षण हो रहा है और एक तरह से आज से नगरीय निकायों में चुनाव का वातावरण बन जाएगा। जैसे ही आरक्षण होगा, उसकी सूची हम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे और फिर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव की तिथि का ऐलान करेगी। देखिए, जो आरक्षण है वो नियमों के अनुरूप हुआ है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का विषय है, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तो हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि हम अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच लगातार काम करते हैं। और पिछले 1 सालों में हमारी सरकार ने जो शहरों के विकास के लिए काम किया है, आज सभी नगरीय निकायों में विकास के काम हो रहे हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार के समय विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हुआ था और अब जनता इस बात को महसूस कर रही है कि नगरीय निकायों का विकास और विकास के काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय होता है। तो निश्चित रूप से जैसे विधानसभा में आशीर्वाद दिया जनता ने, लोकसभा चुनाव में दिया, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में दिया, वैसे ही नगरीय निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। आपको बता दें कि कल नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य के 14 नगर निगमों में से 5 नगर निगम में महापौर का पद महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, जिसमें राजधानी रायपुर का नगर निगम भी शामिल है। खास बात तो ये है कि रायपुर नगर निगम में महापौर का पद इस बार सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। तो वहीं नगर पालिकाओं के आरक्षण की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 54 नगर पालिकाओं में से 18 पालिकाओं में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें से 4 ओबीसी, 3 एससी, 2 एसटी और 9 सामान्य वर्ग की महिला अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 124 नगर पंचायतों में 26 ओबीसी, 16 एससी, 20 एसटी और 62 सामान्य वर्ग की सीटें आरक्षित की गई है। साथ ही महिलाओं के लिए 20 सीटें आरक्षित की गई है। राजधानी रायपुर में इस बार महिला महापौर होंगी। महापौर पद महिला के लिए आरक्षित होने के बाद रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने अपनी दावेदारी पेश की है। मीनल चौबे ने कहा कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो वे जीत कर आएंगी। वहीं कांग्रेस नेता और रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने कहा कि सीट महिला के लिए आरक्षित होने के बाद
पार्टी तय करेगी कि किसे टिकट दिया जाएगा। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है और राज्य का निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता कब लागू करेगा। इसका कारण यह है कि अधिकांश नगरीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और कई स्थानों पर प्रशासकों की नियुक्ति की जा चुकी है। ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक है कि आगामी दिनों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं होती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।